नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से जो है 10 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप यदि नए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। दोस्तों क्या है, इस चैनल पे जो है ना केमिस्ट्री का भी चल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो गैस कर रहे हैं हम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी चल रहा है और मैथ में भी चल रहा है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, 600 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में और 600 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में चल रहा है, जो कि बोर्ड में 100% उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है कि आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बहुत भारी है, ठीक है, बहुत भारी आप लोगों को लगेगा, और लेकिन आपको हम इस तरह से बताएंगे जो कि तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन भारी लगेगा लेकिन है बहुत हल्का, वास्तविक बहुत हल्का है, ठीक है ना। कहता है क्या संक्रमण तत्व क्यों रंगीन या आयन बनाते हैं, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 31 बता रहे हैं। 30 तक जो है ना, 30 तक जो है ना पीछे हम बता दिए हैं, ठीक है, पीछे हम बता दिए हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है ना। या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर सारा बना दिए हैं प्लेलिस्ट में, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का अलग अलग बना हुआ है। तो ये कहता है क्या कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं रंगीन यौगिक, व्याख्या करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि संक्रमण तत्व होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या कि आखिर रंगीन यौगिक बनाता क्यों है, ठीक है ना। बस आप बने रहिए और देखते रहिए, एकदम 100% आपको करेक्ट बताएंगे और आपको बस याद हो जाएगा, तुम देखिएगा याद हो जाएगा। ये कहते हैं सब स्टूडेंट कहता है भारी है, लेकिन भारी है नहीं, कुछ भी भारी नहीं है। इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2013 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है, ठीक है ना। अब बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा भारी नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। बने रहिए, हम फटाफट आपको बताते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व, सबसे पहले यानी संक्रमण तत्व कहते किसे हैं, वैसा तत्व जिसमें परमाणु, जिसके परमाणु या आयन में 3D इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, तब वैसे तत्व को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब 3D जो है ना इलेक्ट्रॉन, जो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। तब वैसे तत्व को बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हम लोग 3D वाला में पढ़ेंगे क्या, 21 से लेकर 30 तक के जो भी तत्व आएगा 30 तक का, वो सब संक्रमण तत्व के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। वैसा तत्व जिसके परमाणु या आयन में 3D इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, संक्रमण तत्व कहते हैं। 3D का संक्रमण तत्व कहते हैं। अब रंगीन बनाते हैं क्यों, व्याख्या करें। तो हमने लिखा कि अपूर्ण या अयुग्मित 3D इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपूर्ण होता है, 3D जो है ना पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, अपूर्ण होने के कारण ही क्या होता है, संक्रमण तत्व रंगीन होता है, ठीक है ना। 21 से लेकर 29 तक का जो भी तत्व आएगा सभी रंगीन होता है, कलरफुल होता है। लेकिन 30 में आएगा जिंक क्या होता है, ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। क्योंकि इसमें जो 3D क्या होता है, फुल रहता है, इसमें 10 आ जाता है, ठीक है, नहीं पूरी तरह से भर जाता है। एक एग्जाम में आपको समझाते हैं, ठीक है, देखिए जरा सा। जैसे Fe26 होता है, 26 होता है इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसी लिखेंगे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2x2 2p6 3x2 और फिर क्या हो जाता है 3p6, और फिर इसके बाद आता है 4s आ जाता है, 4s2 और 3d6 आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, 26 पूरा, 6 2 8 2 10 और फिर 10 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, अच्छा 26। तो देखिए 3d6 आया है। तो कहने का मतलब यहां पर देखिए जरा सा, यहां पर जो बनेगा डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में होता है 2 और पी में होता है 6, डी में होता है 10, एफ में होता है 14। तो 10 वो है, तो देखिए 5 इसमें खटल बनेगा, 1 2 3 4 एगो 5 खटल बनेगा। और सब में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एगो सीधा रहता है, एगो उल्टा रहता है। ये हुंस ने बताया था, ठीक है ना। पहले कहा क्या, जैसे 6 है, ठीक है ना। तो पहले बोला था कि एक करके जाता है, सम एक करके गया, ठीक है ना। अब फिर उल्टा करके जोड़ा बनाता है, तो जोड़ा बनाया तो क्या वो 6 बने हैं। देखिए 2 3 4 5 6। तो देखिए ये सब जो है, आप देख रहे हैं ये सब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जोड़ा नहीं लगाया है, पेयर नहीं, क्या अनपेयर्ड हो गया है, इसलिए ये जो है ना क्या बनाता है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, रंगीन आयन बनाता है। तो ये समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो लाइक ठोको जल्दी से, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
32 से देखते हैं, ठीक है, 32 से। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन निम्न की व्याख्या करें। HIHF से शक्तिशाली अम्ल है। HI जो है HF से शक्तिशाली अम्ल है। ये 2010 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, ठीक है ना। और इसमें है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। ये पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही आसान है लेकिन सबको ये परेशान कर देता है। इस चॉइस बहुत आसान है लेकिन सबको परेशान कर देता है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम चुटकी में आपको बता देते हैं, ठीक है, तुरंत। देखिए क्या है, सबसे पहले HI जो है ना HF से शक्तिशाली अम्ल है। सीधा सीधी बात है कि लिखेंगे क्या इसका आंसर कि HI जो है ना HF से शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि HI का आकार जो है ना HF से क्या होता है, बड़ा होता है। बस सीधा आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। HI HF से शक्तिशाली अम्ल है, ठीक है ना, क्योंकि HI का आकार जो होता है HF से क्या होता है, बड़ा होता है। फ्लोरीन जो है ना I से छोटे न होता है, I बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है, ठीक है। बस इतने बात लिखना है। और दूसरा समझाते फिर आपको हम बता दें, लिख देंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। समझ में आया बात। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिसमें क्षमता ज्यादा होगा उसकी उस तत्व की उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सीधा सीधी बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती, क्लोरीन से कम होता। अब बताइए हमको फ्लोरीन बड़ा या क्लोरीन बड़ा, F बड़ा या Cl बड़ा। तो Cl बड़ा होगा। तो कह रहा है क्या क्लोरीन से कम होती है, तो ठीक है, तो बोल रहा है F का जो है F का परमाणु संख्या Cl से परमाणु संख्या से क्या होता है, कम में होता है। तो लिखेंगे डायरेक्ट इसका आंसर कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से कम होता है। बस आंसर, भारी लगा तनियों सा, इतने बात लिखना है, ठीक है ना। एगो बात और बता देते हैं, आप थोड़ा सा और थोड़ा खुल जाते हैं, खुल जाएंगे तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब, खुलने का मतलब ये है कि वर्ग 17 के तत्वों में ग्रुप 17 के तत्व जो होता है उसमें 5 तत्व पाया जाता है। एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आयोडीन, एक होता है एस्टेटिन, ठीक है ना, 80। तो देखिए जरा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यहां से फिर देखिए यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां से तो आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि नाभिक से जो है इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होता है, बढ़ते जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है। तो उसकी कैपेसिटी जो है ग्रहण करने की क्षमता जो कम होते जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए पास रहेगा उसको तुरंत खींच लेंगे, अब वही दूर चला जाएगा। अब मान लीजिए मैग्नेट है, एगो मान लीजिए क्या लोहा है, उसको पास रखेंगे तो खींच लेगा तुरंत, और दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा आकर्षण शक्ति। वही यहाँ पर है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के नाभिक जो है नाभिक से नजदीक रहता है तो वो तुरंत खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, नाभिक से इसकी दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो कहने का क्षमता क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रहा है, घटता है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। लेकिन इसमें क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन ये अपवाद में है। क्या है ये अपवाद में है। हमने बोला आपको ऊपर से नीचे आने पर घटता है, दूर जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन इसमें क्लोरीन अपवाद में होता है। तो बस इसमें अपवाद में तो सीधे लिखना है डायरेक्ट कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन के आकार से क्या होता है, कम होता है। चलिए हम लिख देते हैं आपको, बस आप छाप लीजिएगा तुरंत, समझे। अब कहने का मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा आप हार्डली लोगे, ज्यादा दिमाग में लोगे, प्रेशराइज ज्यादा करोगे, मतलब कि नहीं टेंशन में आ जाओगे, नहीं क्वेश्चन बहुत ही भारी है ऐसे वैसे, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप उसको इजिली लो, बहुत ही आसानी से बना दोगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बोले, आपको लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 2 मिनट लगेगा याद करने में, याद कर लीजिएगा, बस आपका अपना है। तो हर चीज को इजिली लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस, ठीक है। चलिए देखते हैं।
दोस्तों हमने बताया आपको क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि HI का आकार HF से क्या होता है, बड़ा होता है। बस सीधी सी बात है, आंसर। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से क्या है, छोटा है। बस आंसर। याद हुआ? याद नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्पीड में। हाँ बिल्कुल। हेलो दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर है पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना। तो बस बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम अंतर बताए हैं, 5 अंतर बताए हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपको 2-3 लिख दीजिएगा, काम चला जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा। जैसे 2 नंबर में पूछेगा 2-3 लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, DNA का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डी से डीऑक्सी राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड होता है। और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसमें यूरासिल क्षार नहीं होता, यूरासिल बेस नहीं होता, क्षार नहीं होता है। इसमें थाइमिन क्षार नहीं होता है, ये अपवाद। इसमें यूरासिल नहीं होता, उसमें थाइमिन नहीं होता है। तीसरा, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है, ठीक है, एकल श्रृंखला है। 4 नंबर, DNA अणु बड़ा होता है, ठीक है ना, और RNA अणु DNA की तुलना में छोटा होता है। 5 नंबर, इसका आणविक द्रव्यमान 6 से 16 लाख होता है, और इसका आणविक द्रव्यमान 20,000 से लेकर 40,000 तक होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 5 हम आपको लिखे हैं, आपका मन है तो 2 लिखो या 3 लिखो, एग्जाम में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पूरी फुल टू फटाक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप 3 लिखिएगा, बात खत्म। जो आपको याद करना याद कर लीजिए, वेरी गुड। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखा। अब मोनोमर क्या होता है बताएंगे, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाइलॉन 6 का नाम लिखना है, ब्यूना एस में लिखना है मोनोमर का नाम, और ब्यूना एन में लिखना है, जो कि हमने लिख दिया आपको कैप्रोलैक्टम। मोनोमर इसका है नाइलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम। ब्यूना एस का है ब्यूटाडाइन तथा एस्टाइरिन, और ब्यूना एन का है ब्यूटाडाइन, जो कि पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना। अब आता है कि मोनोमर क्या है। तो मोनोमर जो है ना दोस्तों क्या होता है, मोनोमर जो होता है बहुलक की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जो बहुलक का होगा उसी को हम लोग कहते हैं मोनोमर कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। तो मोनोमर कहते हैं बहुलक की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं मोनोमर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सबसे छोटी है, सबसे कैप्रोलैक्टम सबसे छोटी है, ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन सबसे छोटा है, ये ब्यूटाडाइन सबसे छोटा, मतलब क्या, ये सब जो है मोनोमर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका मोनोमर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। निम्नलिखित में एकक का उपयोग बताइए। तो पैरासीटामोल किसका कब यूज किया जाता है, तो जब बुखार लगता है तो उसमें किया जाता है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, बुखार को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे टिंचर आयोडीन हो गया, क्या दवा का नाम इसमें आ जाएगा क्या आपको, जैसे हो गया क्या डिटॉल, सेवलॉन, बॉडी कम्ल, ये सब जो है टिंचर आयोडीन है। मतलब क्या, डिटॉल का यूज कहाँ करते हैं, जब कट जाता है, घाव होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। आपको लिखना है एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने आपको 35 तक बताया, 35 तक बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से मिलेंगे और फिर आगे चलेगा। यही कहेंगे दोस्तों कि बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आप सपोर्ट कीजिए, और जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। चलते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।